पॉलिटिकल बिल्डअप हुआ था, उससे आप समझते हो कि मैग्नीट्यूड जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो कम हुआ है और आइंदा बड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी कि खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे? नहीं सर, देखिए मैंने जैसे कि बताया यहाँ से आने से पहले ही कि हम लोग तो प्रिपेयर कर रहे थे, जो हमको फिक्सचर आया था आईसीसी का, और 15th को हमारा गेम था पाकिस्तान के सामने, और हम लोग की फ़्लाइट बुक थी कि यहाँ पे आके खेलने के लिए. सो वी वर वेरी प्रिपेयर्ड टू प्ले 4 लीग गेम्स, 3rd गेम ऑब्वियसली यहाँ पे एंड 1 गोइंग बैक होम. सो वही हम लोग सोच रहे थे एंड वी वर ओनली फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग व्हाट वी वांट टू डू. To play a country outside India, and that too a country which has been used to the conditions here, and also there is uncertainty. First there was the uncertainty of the match, and now there is uncertainty of due to rain and all. How do you handle these pressures before an India-Pakistan match? Sir, see, I feel weather is something which is not in our control. In our control, the things are which we can control. That's like playing good cricket, by having good practice sessions, all of that. And we knew that we have to come here, play a game, and it's more like a subcontinent conditions. We have similar kind of wickets back home in India also. And we have played a lot of cricket here during bilaterals against Sri Lanka. So we are also very familiar with the conditions. Today in the PC of Pakistan cricket captain said that they want to have Abhishek Sharma to play the game. So can you tell us, like, is there any update on him? How is he feeling? Chalo, theek hai. If he wants him to play, then we'll play him tomorrow. Thank you. Done. Thank you so much. सूर्या, कोई कितना भी बोले लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान मैच एक एक्सपेक्टेशन का, इसका उसका प्रेशर तो रहता है. तो खिलाड़ी इस मैच को किस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये प्रेशर तो है लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, तो खिलाड़ी किस नज़रिए से देख रहे हैं? मेरे हिसाब से देखिए, आप कोई भी गेम खेलते हो तो प्रेशर तो रहता ही है. एंड व्हेन यू प्ले अ इंडिया पाक गेम, इट्स मोर अबाउट द ओकेजन. इट्स अ ओकेजन, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली. तो अब कितना भी बोल लो आप कि इट्स जस्ट अनदर गेम, जाके हमको क्रिकेट खेलना है, बैक ऑफ द माइंड ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको पता है कि आप कौन सा गेम खेलने जा रहे हो. एंड वी डोंट प्ले देम ऑफन एज वेल. सो हम लोग रेगुलर खेलते भी नहीं है उनको. बट एट द एंड ऑफ द डे वो हम जो ट्राई करते हैं चीज़ें सिंपल रखने के लिए, कि हमने जो भी मेहनत की है अभी तक, जो भी हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, वही ट्राई करते हैं गेम्स में एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड है वही ट्राई करते हैं प्लेस करने ग्राउंड पे. सर, उस्मान तारिक वो कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं. तो एक तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से डिस्कस हो रहा है इंडिया के अंदर भी कि उनके एक्शन को लेके, एक तो ये बता दीजिएगा. दूसरा, जब आप कल होटल पहुंचे तो काफ़ी थके थके दिखाई दे रहे थे. तो ये बताएं कि इससे फ़र्क पड़ा है आपको? देखिए कैसा है कि अभी एग्जाम में भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते. उसको टैकल करने के लिए आपको कुछ तो ट्राई करना पड़ता है, अपना तरीका अपनाना पड़ता है. और वैसे ही हम ट्राई करते हैं. अभी यस, ही इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हेन ही कम्स टू बोल, बट एट द सेम टाइम हम ऐसे ये तो नहीं कर सकते कि भाई सरेंडर ही कर दे. तो प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से, और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नेट सेशंस में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं. और मुझे नहीं पता आपने कब देख लिया हमको रात में कि हम थके हुए थे. हम तो बहुत एक्साइटेड आ रहे हैं रात में. Surya, there's been a slight interesting trend in the India's bowling strategy, especially in the power play. In Asia Cup, Bumrah used to bowl 3 overs in the power play. Now he bowls one minimum, just one exactly. Like, is that just like you trying to test more bowlers, or keeping your options open, or is there actually a plan you have which you won't reveal? No, it's completely fine. There's no such like anything like a big plan or something. But I want to be different on every day, given day. I don't want to go with the set plan when I'm going in with this wonderful bowling unit. I want to have my plans different on each different day, different games. And when you go go on the ground, take a field in a game. What comes in your mind at that time, I think that is more important than thinking about what has worked before and what could go really well if I bowl Bumrah or any other bowler in the power play. If he has to bowl 3 overs, he might bowl 3 overs. If he has to bowl a over and then bowl 3 overs later on, if it works on a given day, we'll use the bowlers like that. Surya, here. Surya, last match Pakistan played 5 spinners and only 1 pacer. So, and also there's been a lot of talk in the build-up about Pakistan's spin attack, which looks very good.
Your thoughts on that? And secondly, can you give an update on Washington Sundar? Is he completely fit to play? See, Washington, obviously, he's joined the team. He joined the team in Delhi. That means he's been cleared by COE. So he's ready and good to go. And sorry, what was your first question? About the spinners. With their bowling lineup and with their combinations. But yeah, we do have definitely some plans to try and tackle them when we play them tomorrow. And we also have a similar kind of setup when we go and play. But I don't know. We've just now seen the wicket. Looks good. It looks very good. And we'll see what happens tomorrow. Surya, you came with a lot of collective batting form into this series after South Africa and after New Zealand. What do you make of how the batters have gone in the first two games? I know they're not pitches that you might have expected, not a little bit out of character, but how do you assess India's batting in these first two games? I feel we had a little scratchy start. Yes, you can't run away from the fact that it was not a proper T20 wicket. But I said in the post match as well that you can't actually brush everything under the carpet. There's no excuse because everyone has played a lot of cricket. So batters, I think, should be brave in taking their own calls. Have their own plans on batting on a difficult, or not a difficult wicket, but a tricky T20 wicket. But in the second game, we were really good. We came back very strong, had a good power play, but then still we had a little bit of lump in between. But then we covered it well. So that's the beauty of T20 cricket. One or two batters, I think, taking that responsibility, being brave, showing character, I think makes us cross the line. सूर्य नॉर्मली इन कंडीशंस में कहते हैं ना स्पिनर्स एंड वी टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्पिनर्स फास्ट बॉलर्स का क्या रोल रहता है बिकॉज ट्रेडिशनली देखा है हमने इस मैदान में अंडर फ्लड लाइट्स इंडियन फास्ट बॉलर्स ने अच्छा बॉल डाला है सो एज कैप्टन आपके पास एक्स्ट्रा स्पिनर या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर का डिबेट कैसे सेटल आप करोगे बहुत डिफिकल्ट है वो सोचना कि कौन सा फास्ट बॉलर खिलाना है, कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, कितने स्पिनर खिलाने हैं, क्योंकि जितने भी फास्ट बॉलर है स्क्वाड में, अब आप देखिए बुमराह, अर्शदीप और सिराज तीनों ही अच्छे फास्ट बॉलर और स्पिनर्स भी सारे अच्छे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है पिक करने के लिए. बट लेकिन जो कॉम्बिनेशन हमारे लिए वर्क किया है पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम एशिया कप खेले थे, वहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ विकेट था, बड़ा ग्राउंड था, ये भी सिमिलर बड़ा ग्राउंड है बट विकेट थोड़ा सा बेटर होगा वहाँ से. तो आई फील सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस लगेंगी यहाँ पे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉल टू, इट्स अ गुड हेडेक और बहुत डिफिकल्ट कॉल है किसी एक फास्ट बॉलर को ब्रेक देना या किसी अच्छे स्पिनर को ब्रेक दे के एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना. Skipper, game is more important, but personally दोनों टीमों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाहिर है कल फिर एक शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना उसके लिए, इतना अभी उस पे पर्दे क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में. कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं. इमरान अहमद, डेली सचिन फ्रॉम पाकिस्तान. सर आपका जो T20 में रिकॉर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है बहुत, तो ये चीज़ आपको कल का जो एक अहम मैच है उसमें फ़ायदा देगी या प्रेशर बढ़ाएगी कि लाजमी ही जीतना है? नहीं, देखिए सर, कैसा रहता है कि आप हमेशा कोई भी एक फ्रेश गेम खेलते हो तो आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है. अब आप पीछे आपने क्या किया है या क्या हुआ है हिस्ट्री, वो आप कैरी नहीं कर सकते ग्राउंड पे, क्योंकि क्या है कभी कभी उससे थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ जाती है, आप थोड़ा गेम से आगे चले जाते हो. अगर आपको कंट्रोल में रहना है और आपको रिलैक्स माइंड रखना है तो आपको हमेशा फ्रेश स्टार्ट करना ज़रूरी है. और मेरे हिसाब से यही बेटर अप्रोच होगा हमारे लिए कि जब हम कल ग्राउंड ले एक फ्रेश गेम के जैसा देखें, एक नॉर्मल लीग गेम जो एक T20 वर्ल्ड कप का हम खेलने आए हैं, तो फिर उसमें क्या आप प्रेजेंट में रहते हो, कॉल्स अच्छे लेते हो और थोड़ा रिलैक्स भी रहते हो. सूर्या, बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है, मतलब स्पिन हैज़ बीन द टॉकिंग पॉइंट. तो इस विकेट पे मैच होगा, अगर हमने लास्ट मैच इस विकेट पे देखा है, जिम्बाब्वे के 2 फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को पहले ही स्पेल में 4 विकेट ले लिए थे, तो फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है इस विकेट में. जैसे एक पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, तो कितना फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करता है कि कंडीशन के हिसाब से भी आपको जाना होगा. आई नो कि थोड़ा सा आप विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन हाउ टू बैलेंस दिस फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस मेंटेनिंग एंड विनिंग कॉम्बिनेशन? आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी ये फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बैटिंग ऑर्डर का भी पहले बोला हुआ है, तो इवन एट द सेम टाइम बॉलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अगर कोई गेम में अगर कोई बॉलर के अगेंस्ट किसी का मैचअप अच्छा है, तो अगर आप उसको खिलाना चाहिए तो आपको खिलाना चाहिए उसको.
और फिर अगर नेक्स्ट गेम में आप जा रहे हो तो अगर दूसरे बॉलर के अगेंस्ट उस टीम का मैचअप अच्छा है तो यू शुड प्ले देम, क्योंकि ये कैसे ये बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं है या कोई मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, कभी आपको थोड़ा टाइम मिलता है कमबैक का, इसमें कभी कभी कमबैक का टाइम नहीं मिलता है, तो आपको वो टफ कॉल वो दिन पे लेना पड़ता है। अगर किसी ने अच्छा भी किया है तो उसको समझाना पड़ता है, और हमारे टीम में सब समझदारी लोग हैं, सब समझ जाते हैं, इक्वली अलाइंड है एक गोल की तरफ, तो बट यस एज यू राइटली सेड इट्स अ डिफिकल्ट कॉल टू टेक। आज का लाइफ हैक, बिना पैसे ऐड किए स्टॉक खरीदो।